एक जमीन जहाँ सब कुछ था, समुंदर की गहराइयाँ, पहाड़ों की ऊंचाइयाँ और जमीन के कोने कोने तक फैली हुई ऐसी सभ्यता जो दुनिया में अपने आप में एक अनोखी थी। कुमारी कन्नम सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक सपना था, एक सपना जो पूरी दुनिया को अपने रंगों में रंगना चाहता था। लोग यहाँ अपने जीवन को संवेदना और ज्ञान के साथ जीते थे। उनके पास एक ऐसा ज्ञान था जो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकता था। कुमारी कन्नम की सभ्यता थी एक मिसाल, एक ऐसे समाज की जो प्रकृति, मानव और देवताओं के बीच एक सुंदर समन्वय बनाए रखने में माहिर थी। ये ग्रंथ जो तुम देख रहे हो, ये वही है जिसे हमने अपने पुरखों से सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ प्रकृति को समझने का नहीं, बल्कि उस शक्ति का है जो हमें दुनिया के हर कोने में बहता ज्ञान दे सकती है। आज भी हमारे विचार को, हमारे अनुभव को, हमारे बाप दादा के ज्ञान दुनिया तक पहुंचाता है। हमारे पुरखों ने समुंदर की गहराइयों में भी अपना ज्ञान छुपाया था। तुम्हें पता है, हम उन तारों को देखकर अपने भविष्य का अंदाज लगा सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान था। समुंदर, हवा, रोशनी, सब कुछ एक था। कुछ तो गलत है। समुंदर का पानी बढ़ रहा है। हमें ये समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव नहीं हो सकता। ये कोई आम धूमधाम नहीं थी। हमारे ज्ञान के हिसाब से ये कुछ और था। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा घटना होने वाली हो। ये ग्रंथ, इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो हमने कभी नहीं देखा था। जब समुंदर अपनी गहराइयों में गुस्सा हो, जब जमीन का कांपना शुरू हो, तब एक नई शक्ति को जागृत होना होगा। और कुमारी कन्नम को अपने आखिरी दिन देखना पड़ेगा। ये समुंदर का रुख बदलने का वक्त है। ये समय हमें छुपाने का नहीं, सामने आने का है। पर क्या हम तैयार हैं? जैसे जैसे समुंदर ने अपना रुख को बदला, कुमारी कन्नम का सामना उस धरती के खौफ से हुआ जो कभी अपने ऊपर समुंदर को समझने की सोचती थी। सब कुछ अपनी जगह पर था, पर इस बार ये समुंदर का बदला था। कुमारी कन्नम को समुंदर में डूबते हुए देखना, पर क्या हमारी कहानी खत्म होगी? ये ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। हमारे पुरखों ने जो काम किया वो कभी समुंदर में डूबकर खत्म नहीं हो सकता। हमारे बाद ये ज्ञान जिंदा रहेगा। समुंदर जो कुछ ले जाएगा वो सिर्फ जमीन को ही ले जाएगा, लेकिन हमारा ज्ञान कभी समुंदर में डूबा नहीं। सब कुछ छुप गया था, सब कुछ डूब गया था। कुमारी कन्नम का समुंदर में डूबना एक कहानी थी जो हमेशा सुनाई जाएगी, पर इस कहानी के अंदर एक ज्ञान था जो कभी समुंदर की गहराइयों में छुपकर खत्म नहीं होगा। ये तो कुछ पुराना लगता है। कुमारी कन्नम, क्या ये सच में उस इतिहास का हिस्सा है? जो हम समझते थे वो सब कुछ ढूंढने की बात थी। कुमारी कन्नम का ज्ञान जो समुंदर में डूब गया था, वो एक दिन वापस आएगा। ये एक पुराना नक्शा है। कुमारी कन्नम का नक्शा, ये तो वही जगह है जहाँ हमने कभी सोचा था। ये समय था जब कुमारी कन्नम का ज्ञान दोबारा जागृत हो सकता था। एक कहानी जो डूब गई थी वो अब वापस जीने की कोशिश कर रही थी। हमारे पुरखों ने जो छुपाया था वो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक नई दुनिया के लिए रोड मैप था। ये टेक्नोलॉजी, ये सोच आज के समय से हजारों साल आगे के लगता है। यहाँ लिखा है, प्रकृति और मानव का समन्वय ही असली शक्ति है। जब समुंदर के अंदर का राज खुलता है, तभी मानवता अपने उज्जवल भविष्य को देख पाएगी। ये लोग सिर्फ प्रकृति के साथ नहीं, कॉस्मोस के साथ भी कनेक्टेड थे। ये तो एक पूरा का पूरा इतिहास का जीवित दर्पण है, उनकी सभ्यता का एक जीवंत मॉडल। ये डिवाइस किसी भी प्रकृति के एलिमेंट से एनर्जी खींचकर बिना किसी पॉल्यूशन की शक्ति जनरेट कर सकता है। पानी, हवा, रोशनी, ये सब कुछ एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक शुद्ध शक्ति का मॉडल है जो सिर्फ लेना नहीं, देना भी जानता है। शायद इसीलिए उनकी सभ्यता समुंदर और प्रकृति के साथ इतनी संवेदनशील थी। कुमारी कन्नम की ये टेक्नोलॉजी और सोच हमें एक नई दिशा दे सकती है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। ये सिर्फ प्रकृति का सवाल नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवता का बीच का एक नया समझौता है। ये जो डिवाइस है, इसे अगर हम कंट्रोल करें
तो दुनिया के एनर्जी मार्केट्स पर राज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा वही उठाएगा जो पहले हाथ मारेगा। ये सारी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए। हमें इस बात का डर नहीं है कि अगर ये ज्ञान गलत हाथों में गया तो कुमारी कन्नम की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। हमारी दुनिया शायद इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है, पर अगर हम इसे छुपाएं तो क्या हम उन लोगों के ज्ञान के साथ न्याय करेंगे जिन्होंने अपने समय में इससे सभी के भले के लिए रखा था। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ धरती से नहीं, आसमान से भी कनेक्टेड है। ये लोग अपने समय में स्पेस और कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करते थे। ये कुमारी कन्नम क्या था? ये एक मिसाल थी, एक याद दिलाने वाली कहानी कि अगर हम अपने ज्ञान और प्रकृति का सही इस्तेमाल करें तो दुनिया को एक बेहतरीन जगह बना सकते हैं। कुमारी कन्नम का डूबना एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक कहानी जो समुंदर की गहराइयों में सो रही थी अब उठ चुकी है, और इसे सीखकर शायद एक दिन मानवता अपने आगे का रास्ता समझ जाएगी। कुमारी कन्नम, एक कहानी जो इतिहास से उठी और भविष्य तक चली गई।